नमस्कार, वेलकम टू द स्टडी फोरम। मैं हूं श्रीकांत वर्मा। रसिया ने इंडिया और चाइना को लेकर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल कार्ड खेला है। क्या फिर से बनने जा रहा है आरआईसी रसिया इंडिया चाइना का पुराना गठबंधन? चलिए पूरी तरह से जानते हैं, है ना। हाल ही में रसिया के फॉरेन मिनिस्टर ने एक जवाब दिया, व्हाई नॉट रिवाइव द आरआईसी ग्रुप, जो 2006 में बना था। यह वही ट्रायोका है जिसकी पहली मीटिंग हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में, जब हू जिनताओ, व्लादिमीर पुतिन और डॉक्टर मनमोहन सिंह एक साथ आए थे। आरआईसी ग्रुप वही है जिसके बाद में ब्रिक्स की नींव रखी गई, लेकिन 2020 के बाद ये ठप पड़ गया, खासकर गलवान क्लैश के बाद। अब अचानक जब अमेरिका और रूस के रिश्ते टूटने के कगार पर है, रसिया चाहता है कि इंडिया और चाइना फिर से एक टेबल पर आए। डोनाल्ड ट्रंप का रवैया अब रसिया के खिलाफ दिखने लगा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक ही शब्द है उनके लिए, अनस्टेबल। कभी रसिया को वार्न करते हैं, कभी नाटो को सपोर्ट। इट्स अनप्रिडिक्टेबल। ट्रंप ने कहा, अगर उस समय राष्ट्रपति मैं होता तो रसिया की यह हालत ना होती। मॉस्को ने भी पलटकर बोल दिया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यूक्रेन टॉक्स एनीमोर। अब यूएस रसिया डायलॉग ऑफिशियली खत्म हो चुके हैं। अब रसिया कह रहा है इंडिया चाइना रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं और नाटो चाहता है कि इंडिया एंटी चाइनीज अलायंस में शामिल हो। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ये एक बेसलेस एलिगेशन है, क्योंकि कुछ ही समय में इंडियन ओशियन में एक मासिव नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है, जहां ईयू नेशन और जैसे फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन और इंडिया एक साथ युद्ध अभ्यास करेंगे। तो क्या इंडिया नाटो की तरफ झुक रहा है? नॉट नेसेसरीली, बट ऐसा भी नहीं है कि आरआईसी अभी रिवाइव हो सकता है। पाकिस्तान ने हाल ही में सिंदूर ऑपरेशन के दौरान चाइनीज PL-15 मिसाइलें इंडिया के खिलाफ यूज की। कई मिसाइलें तो एक्सप्लोड तक भी नहीं हुई, स्क्रैप बन गई। अब वो स्क्रैप इंडिया के पास है और जापान यूएसए उसे स्टडी करना चाहते हैं। चाइना नर्वस है और बोले जा रहे हैं वो सिर्फ एक्सपोर्ट वेरिएंट था। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इसे रिवर्स इंजीनियरिंग हो सकती है? एब्सोल्युटली पॉसिबल। और ये बात तो चाइना को डराती है। कॉन्फ्लिक्ट के बाद मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं इंडिया ने यह टेक्नोलॉजी वार जीती है, थैंक्स टू फ्रेंच राफेल, रशियन सुखोई, इजरायली ड्रोन्स और S-400 डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान एज चाइना प्रॉक्सी बुरी तरह से फेल हुआ है। अब जब चाइना पाकिस्तान को मिलिट्री वेपन्स देना बंद नहीं करता, इंडिया कभी भी आरआईसी को सीरियसली नहीं लेगा। रसिया को लगता है कि 2006 में ब्रिक्स बना था, वैसे ही फिर कुछ बड़ा हो सकता है, जैसे ग्लोबल पेमेंट सिस्टम को चैलेंज करना या न्यू जियोपॉलिटिकल इनोवेशंस, है ना। बट लेट्स बी रियल, जब तक चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 जैसे फाइटर जेट्स देने की तैयारी कर रहा है, तब तक आरआईसी सिर्फ रसिया का सपना ही रहेगा, ग्राउंड रियलिटी नहीं, है ना। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आरआईसी वाकई रिवाइव हो सकता है? क्या इंडिया चाइना एक टेबल पर आ सकते हैं, या फिर चाइना की पाकिस्तान पॉलिसी इसकी सबसे बड़ी रुकावट है? लिखिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं श्रीकांत वर्मा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।